शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु कम लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हों। दूसरों का सहारा ढूंढना उनकी आदत सी बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान होता है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति भी छीन हो जाती है। मनुष्य और योग्यता का जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने ही बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। योग्यता जन्मजात नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखिए, योग्यता जन्मजात नहीं होती। यह ना समझे कि आप यदि जन्मजात नेता नहीं हैं तो सदा ऐसे ही रहेंगे। जन्मजात क्या होता है? जन्मजात कोई महान नहीं होता, जन्मजात कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि यह आबोध बालक जन्म के बाद अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वह अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, परिश्रम से योग्यताओं का विकास करके महान नेता बन गए। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके अपने को शक्तिशाली बना चुके हैं। अपने भाग्य को ऐसे ही लोग बदल सकते हैं। आत्मनिर्भर बनिए और अपने वंश को भी आत्मनिर्भर बनाने की आदत डालिए। आदत का प्रारंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब वह संतुष्ट नहीं होता। जब वह अपने ही ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने में संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहरें थिरकती नजर आती है। शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। शंका खा जाती है आत्मविश्वास को। एक दिन अध्यापक ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक नया सवाल करने को कहा। मैंने जैसे ही यह सवाल हल किया, अध्यापक ने बड़े ही कठोर अंदाज में कहा, बिल्कुल गलत। मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उस प्रश्न को हल करने को कहा। उसने भी उसी तरीके उस सवाल को हल किया जैसे मैंने किया था। हम दोनों का उत्तर भी एक ही था। अध्यापक ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, तुम इस सवाल को हल करने में सफल हो गए। अब तो मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछा, सर मेरा और इसका तरीका एक है, उत्तर एक है, फिर आपने मुझे डांट कर क्यों कहा कि यह सवाल गलत है? अध्यापक बोले, तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सवाल गलत है? केवल पाठ को याद कर लेने से ही मतलब नहीं होता। अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना भी ज़रूरी होता है कि तुमने जो कुछ याद किया है उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। जिसमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, बहस कर सकता है, मगर जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे काम को भी यदि आप गलत कहेंगे तो उसे यही समझ में लेना होगा कि हो सकता है यह गलत हो। उसे स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही आपको उस रास्ते पर चलना होगा, आपको खुद ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपकी उन्नति में सहायक हो, और वह रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरे को तो छोड़ें, वे उसे स्वयं को पहचानने की भी जहमत नहीं उठाने देते हैं। बच्चों को भी यह बात समझनी चाहिए, स्वर्ग देखने के इच्छुक को स्वयं मरना पड़ता है। स्वर्ग में वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही लेगा जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेगा। यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हैं तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नवयुवकों का स्वभाव ही है सीखना, सहना और अनुसरण करने वाला होता है, किंतु यदि उनके अभिभावकों द्वारा
बचपन से ही सारे ऐश आराम देकर उनको जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, तो इसका परिणाम यही निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालात बैसाखियों पर चलने वाली हो जाती है। तब तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाते। इसीलिए यदि सफलता प्राप्ति की इच्छा है और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी सहायता आप खुद कीजिए। किसी की सिफारिश या प्रभाव के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास आपके संपूर्ण भविष्य को नष्ट करता है। स्वयं को इस योग्य बनाइए कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। अपने अंदर अथाह साहस व विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। किसी की सिफारिश या प्रभाव के सहारे आगे बढ़ने का प्रयत्न आपके संपूर्ण भविष्य को नष्ट कर देगा। स्वयं को इस योग्य बनाइए कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने अंदर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आत्मनिर्भरता से मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे मनुष्य दूसरे की सहायता करने में सफल हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रबंधक ने कहा है, मैं अपने बेटे को किसी ऐसी कंपनी में नियुक्त करवाना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वह मेरे ही भरोसे बैठा रहेगा। हर निर्णय के लिए वह मेरे मुंह देखेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की भांति सड़ांध उत्पन्न हो जाएगी। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। क्या आप अपने पुत्र के लिए ऐसा सोच सकते हैं? यदि आपने ऐसा सोच लिया तो आप अपने पुत्र के भाग्य विधाता बन जाएंगे। यदि आरंभ से ही यानी शुरू से ही कार्य को स्वयं करने की आदत डाल दी जाए तो आगे चलकर यह आदत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जब चाहे इस शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर स्वयं भरोसा करे। अपने काम स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाया करते हैं। जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार लगा देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपका जीवन उसके हाथ में है जिसके हाथों में पतवार है। आप उसके रहमो करम पर हैं। वह चाहे तो आपको डुबा दे, चाहे तो पार लगा दे। नदी में बाढ़ आने पर जो साहसी है, अपनी शक्ति पर विश्वास रखने वाला है, वह तो तैर कर निकल जाता है, परंतु जो डरपोक व कायर है वह डूबकर जान दे देता है। सहायता पाना अथवा सहायता की आशा रखना दोनों ही प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसलिए हर युवक के लिए यह आवश्यक है कि वह शुरू से ही अपना काम स्वयं करने की आदत डाल ले। माँ बाप आदि अन्य लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर अपनी ही शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप दूसरों की सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपको अपने अंदर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटता महसूस होने लगेगा। बाहरी सहायता काम करने की गति कम करके शरीर में सुस्ती ला देती है। जीवन में ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। कुछ लोग एक टांग वाले या बाजू वाले होते हैं। जब वे मेहनत और लगन से अपनी जीविका चलाते हैं तो आप तो हट्टे कट्टे हैं। आगे बढ़ने का विचार आपके मन में क्यों नहीं आता? कोई भी स्वस्थ सर्वांग समर्थ व्यक्ति तब तक अपने को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रखता जब तक वह यह समझता है कि वह किसी के अधीन है। वास्तव में स्वतंत्रता ही एक ऐसा उपाय है जिसके सहारे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। जब कोई युवक अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तब उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य पैदा होती है। यह भावना ही उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। भले ही इससे पहले वह किसी के अधीन रहकर कितना ही बड़ा व्यापार क्यों न कर चुका हो, किंतु उसे अपने साहस से काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। अपनी योग्यता का पहचान कब होती है? जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को बहुत ही अधिक होशियारी से उसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही तूफान आता है और जहाज के डूबने का खतरा होता है,
तब जहाज का चालक अधिक सावधानी बरतने लगता है, और जब जहाज के सब लोग घबरा रहे होते हैं तो चालक मुस्कुराता है और संपूर्ण योग्यता को काम में लाता है और अपने जहाज को तूफान से बचा लेता है। ऐसे ही वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख एवं संकट के समय भी होती है।